प्रणाम मेरे दोस्तों। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान के सामने से कुछ महात्मा और उनके शिष्य गुजर रहे होते हैं। शाम बहुत ज्यादा होने लगी थी, इसलिए महात्माओं ने सोचा कि अब आगे जाना ठीक नहीं होगा। वे लोहार की दुकान में गए और लोहार से बोला, क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? तब लोहार ने कहा कि ये भी कोई पूछने की बात है। मुझे आप जैसे महात्माओं को शरण देने और आपकी मेहमान नवाजी करने का सुनहरा मौका मिला है। ऐसा मौका तो बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छे से व्यवस्था की और उनके अच्छे से मेहमान नवाजी भी करी। उसके बाद आने जाने से थकान के कारण होने वाले सभी प्रकार के दर्द का भी दवाइयों से निवारण किया। जब महात्मा जी लोहार के यहाँ से जाने लगे तो वे उसकी मेहमान नवाजी से बहुत खुश हुए। सुबह जब महात्मा जी और उनके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे, तब महात्मा जी लोहार के पास आए और बोले कि मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार बहुत ज्यादा खुश होता है और सोचता है कि क्यों ना मैं ऐसी चीजें मांग लूं जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर बहुत सोचने के बाद लोहार बोलता है कि मेरी पहली इच्छा है कि मैं 100 साल तक जीवित रहूं। महात्मा जी कहते हैं, तथास्तु, अब तुम 100 साल तक जीवित रहोगे। उसके बाद महात्मा जी लोहार से कहते हैं कि तुम हमें अपनी दूसरी इच्छा बताओ, हम उसे भी जरूर पूरा करेंगे। थोड़ी देर सोचने के बाद लोहार कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा जी ने फिर से बोला, तथास्तु, अब से तुम्हारी दुकान में 100 साल तक किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपनी तीसरी इच्छा बताओ। लोहार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने जल्दबाजी में ऐसे ही बोल दिया कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी इस कुर्सी पर बैठे वो मेरी मर्जी के बिना उठ नहीं पाए। महात्मा जी ने उसकी इच्छा पूरी की और उसको ऐसा ही वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो तुम्हारी मर्जी के बिना उठ नहीं पाएगा। अब उस लोहार की जिंदगी खुशी खुशी चल रही थी और उसके पास किसी भी काम की कमी नहीं थी। लोहार अब बहुत दिनों तक स्वस्थ और जवान रहा, लेकिन उसके साथियों में से कुछ मर गए थे और कुछ बहुत बूढ़े और बीमार थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि महात्मा जी ने उसको 100 साल तक जीवित और स्वस्थ रहने का वरदान दिया था। जैसे ही लोहार के 100 साल पूरे हुए, तभी वहाँ यमराज आते हैं और लोहार से कहते हैं कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम्हारा समय अब पूरा हो गया है। लोहार सोच में पड़ जाता है कि मुझे अभी नहीं मरना है, कैसे बचूं मैं अब। तब वह यमराज से कहता है कि मुझे बस थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं हथियारों को अलग अलग करके रख देता हूँ ताकि जो भी आए वो अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हें ले जाए। फिर लोहार यमराज से बोलता है कि तब तक आप इस कुर्सी पर बैठिए, मैं बस 3-4 मिनट में अपना काम खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद आप मुझे अपने साथ ले जाइए। जैसे ही यमराज महात्मा जी द्वारा दिए गए वरदान वाली कुर्सी पर बैठते हैं, लोहार बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। वह यमराज से कहता है कि अब आप मेरी मर्जी के बिना यहाँ से उठ नहीं पाएंगे, फिर आप मुझे अपने साथ कैसे ले जाएंगे। ऐसा करने के बाद लोहार खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है और पार्टी करने के बारे में सोचता है। लोहार जैसे ही मुर्गा पकाने के लिए काटता है, मुर्गा वापस जुड़ जाता है क्योंकि यमराज को लोहार ने कुर्सी पर बैठाकर कैद किया हुआ था, इसलिए इस संसार में किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही थी। फिर लोहार ने सोचा कि चलो बकरे को काटकर मीट बनाया जाए। जैसे ही वो बकरे को काटता है, बकरा वापस जुड़ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। लोहार ये सब देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसे समझ आता है कि यमराज को उसने कैद किया हुआ है, इसलिए अब किसी की भी मृत्यु होनी नामुमकिन है। लोहार को मरने से डर लग रहा था, इसलिए वह यमराज को जाने नहीं देना चाहता था। तब उसने सोचा कि मैं अब शाकाहारी खाना ही खाऊंगा और अपना जीवन जीऊंगा। फिर उसने शाकाहारी भोजन खाना शुरू कर दिया। यमराज को कुर्सी पर बैठे 5-6 महीने हो गए। पूरी दुनिया में तबाही मच गई क्योंकि किसी की भी मृत्यु नहीं हो रही थी, इसलिए जीव जंतुओं की आबादी बढ़ती जा रही थी, जो सब फसल नष्ट कर देते थे और लोगों का जीवन भी बहुत मुश्किल हो गया था।
ये सब देखकर लोहार को अपनी गलती पर पछतावा होता है कि मैंने अपने स्वार्थ के चलते यमराज को कुर्सी पर बैठा दिया, जिसकी वजह से सारी दुनिया में हाहाकार मच गया। फिर वह अपनी दुकान पर जाता है जहां उसने यमराज को कैद किया होता है। वह यमराज से माफी मांगता है और उन्हें कुर्सी से आजाद कर देता है। यमराज आजाद होते ही लोहार को पकड़कर ले जाते हैं। अब दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगती है और धीरे धीरे सारी दुनिया फिर से सामान्य हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु तो सभी की निश्चित है। कोई भी अपनी मृत्यु से भाग नहीं सकता। किसी की भी मृत्यु किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और जितना हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।